कहते हैं रातों रात उस आइलैंड पर समंदर से कोई ऐसी मखलूक निकली जिसने पूरे आइलैंड के लोगों को खा लिया। सुबह जब वो फिशिंग करके वापस लौटे तो आइलैंड पे इंसान नाम की किसी ज़ात नाम की कोई चीज़ नहीं थी सिवाय खून के। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है। दो 2007 में मैं मालदीव्स गया था। ठीक है। जॉब के सिलसिले में। वो मुझे पता है बिल्कुल। तो वहाँ पे मैं माले में लैंड किया तो माले तो अच्छा खासा बड़ा शहर था और 3 दिन में माले में रहा जब तक मेरी अपॉइंटमेंट हो किसी जगह पर किसी आइलैंड पर और डिप्लॉय किया जाए तब तक मैं माले में अयाशियाँ कर रहा था, घूमना फिरना खाना पीना सारे मज़े, बड़ा खुश था मैं। मैंने कहा यार चल मतलब थोड़ा चेंज मिला डेली की रूटीन से। अच्छा, मैं अपने दोस्त से कह रहा था यार मुझे बता आइलैंड पे भेज तो रहे हैं लेकिन साला आइलैंड पे कितने लोग होते हैं, किस तरह का रहना होता है। ये तो मैं शहर में हूँ अभी, आइलैंड तो यूँ समझ लो कि गांव को। उसने बोला नहीं नहीं यार बड़े मज़े हैं वहाँ पे। उसने भी मुझे टोपी पहना दी, यार बहुत मज़े होंगे आइलैंड पे। उसने बोला अगर अभी बता दूंगा तो ये जाएगा नहीं, ये बोलेगा मुझे माले में रुकना है। तो बहरहाल उसने मुझे टोपी पहना दी, मुझे मिनिस्ट्री से वो आ गया डिप्लॉयमेंट लेटर। मैं चला गया, एक आइलैंड था गाफ अलिफ अटोल में, गेमोनाफुशी के नाम से इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं। तो 2007 में वहाँ की टोटल आबादी कोई थी 600-700 लोग। वो 2.5 या 3 किलोमीटर पर एक आइलैंड था, चारों तरफ उसके पानी था। तो मैं जब अच्छा वो माले से था 1 घंटे की फ़्लाइट थी। फिर उनका जो रीजन था तिनद्दू के नाम से, तिनद्दू रीजन था, वहाँ से मैं उतरा। वहाँ से स्पीड बोट लेती थी 45 मिनट या 1 घंटा। अच्छा ठीक है, तो मतलब टोटल 2 घंटे का सफ़र था और उस वक्त मुझे रात हो चुकी थी। तो मैं वहाँ पर उतरा तो उस वक्त हो रहे थे 7। ठीक है। 7 सवा 7। अच्छा, वहाँ आइलैंड जिस तरह हमारे पास जो बिल्कुल गांव होते हैं ना, कच्चे गांव और इस तरह के आइलैंड वहाँ उस तरह के होते थे, लेकिन कुछ डेवलप होना शुरू हो गया था। अब जिस आइलैंड पे मैं गया था वहाँ पे एक अच्छा खासा मेडिकल सेंटर उन्होंने बना दिया था, घर पक्के वक्के थे, लोग कुछ शऊर वाले थे, लेकिन 9 बजे सो जाते थे क्योंकि वो 3 बजे उठते थे सुबह में। अच्छा। फिशिंग के लिए जाते थे 3 बजे और फिर फजर की नमाज अजान होती थी और नमाज के वक्त वो वापस आ रहे होते थे क्योंकि फिशिंग का टाइम ही यही होता है उनके लिए। ट्यूना व्यूना वो पकड़ते थे ना, तो उनका जो टाइम होता था फिशिंग का वो टाइम होता था। तो मैं पहुंचा तो उस वक्त बिल्कुल घुप अंधेरा। अब मेरी हालत टाइट होना शुरू हो गई। मैंने कहा यार ये तो इसने टोपी करा दी, अब तो पहुंच गया। बहरहाल मुझे भूख लगी हुई थी तो वहाँ का जो हमारा हेल्थ का था एडवाइज़र था, एक वहाँ के वो होते हैं डिस्पेंसर टाइप, वो ले गया हमें होटल पे एक पे। वहाँ पे उसने हमें नूडल्स वगैरह दिए। वो उस पर कच्चा कछुए का अंडा था पता नहीं क्या, जिसको खा के मुझे उल्टियाँ शुरू हो गई। बहरहाल वो रात हमने गुजार दी। दूसरे दिन मैं निकला ग्रॉसरी वगैरह करने के लिए, वो करके आया, सब नॉर्मल हुआ। तीसरे दिन क्या हुआ कि मैं अपनी ड्यूटी करके 5 बजे ऑफ हो जाती थी। अच्छा, ड्यूटी से मेरा विला जो था वो इतना दूर था जैसे यूँ समझ लो कि 5 मिनट की वॉक थी या 6 मिनट की वॉक थी, ज़्यादा लंबी वॉक नहीं थी। तो वो एक बड़ा विला था, उसमें 3-4 कमरे होते थे। उसमें एक इंडिया के हैदराबाद का लड़का था जावेद, वो लैब टेक्नीशियन था, वो मेरे साथ रहता था। और केरला की 3 नर्सेज थीं, उनको अलग अलग रूम दिए हुए थे। तो हम एक ही घर में रहते थे, लेकिन अच्छा खासा बड़ा था। उसके बैक साइड पे कंपाउंड था। वो जिस औरत का था उसका नाम था नफीसा बे। वो नफीसा बे जो है उसका घर हमारे उस विला के बराबर में होता था। अच्छा, वो बड़ी सी उम्र की औरत होती थी, बिल्कुल मतलब हर वक्त कुरान पाक की तिलावत, नमाज, परहेजगार औरत। अच्छा, उसका विला मुझे नहीं पता था अंदर से घर कैसा होता था, कभी मैं गया नहीं, लेकिन उसके घर के बाहर बिल्कुल बराबर में एक छोटा सा कमरा होता था जिसका लकड़ी का दरवाज़ा होता था और हर वक्त ताला लगा रहता था। क्योंकि अभी 2-3 दिन गुजरे थे और उनसे मेरी कोई इतनी सलाम दुआ भी नहीं थी। कुछ ही लोग थे जो मेडिकल सेंटर के थे या उससे रिलेटेड थे, या गांव के कोई 1-2 ग्रॉसरी स्टोर वाले थे जिनसे मेरी अच्छी आइलैंड की वहाँ के बाद सलाम दुआ हो गई थी। ठीक है। मैं क्या करता था, अच्छा उस वक्त तुम्हें पता मैं सिगरेट विगरेट पीता था सही से, अब कभी कभार पी लेता हूँ, अब तो नहीं, उस बीच में बिल्कुल छोड़ दी थी। उस वक्त मैं अच्छी खासी सिगरेट पीता था। मेरी सिगरेट ख़त्म हो गई
रात के तकरीबन 8:30-9 बज रहे थे। तो वहाँ से जो ग्रोसरी स्टोर था मेरे घर से वो तकरीबन 10-12 मिनट की वॉक पर था। ठीक है, क्योंकि 2.5 किलोमीटर का आइलैंड है, तो वो थोड़ा सा दूर 2 बड़े स्टोर थे जिन पर ये मालबोरो वगैरह इस तरह की चीज़ें। मैं वहाँ अपने विला से निकला तो मैंने देखा कि नफीसा बे के जो घर के बाहर एक झूले टाइप की, वो झूला किस तरह से बनाते थे, टायर होता है ना साइकिल का बड़ा, उसमें नेट लगा के झूला बनाते हैं, और दूसरा लकड़ी का पाठे वो तख्ता, उससे झूला बनाते हैं, लकड़ी 2 साइड में अटैच करके उस पर। तो मैंने देखा एक बंदा जो है बड़ी सी उम्र का, वो सिगरेट पी रहा है वहाँ बैठ के ना। अच्छा, मुझे पहले हुआ यार, मैंने कहा ये है तो इसका मियाँ ही लग रहा है मुझे, और मैं जाता हूँ, जब तक वहाँ पहुँचे तब तक एक सिगरेट तो इससे ले लूँ, मेरी ख़त्म हो गई है। मैंने उससे ऐसे ही सलाम किया, उससे इशारों में मैंने कहा सिगरेट, तो उसने मुझे एक सिगरेट निकाल के दी, माचिस से मैंने वो सिगरेट जलाई, मैंने शुक्रिया अदा किया और मैं चला गया स्टोर की तरफ। अच्छा, हुआ ये कि जब वापस आया तो वो बंदा वहाँ पर मौजूद नहीं था। वो जो झूला था, वो जो पुराना कमरा एक बना हुआ था लकड़ी के दरवाजे वाला, उसके पास रखा हुआ होता था। मैं वापस आया तो बंदा, मैं कहा यार वैसे ही ये लोग जाके जल्दी सब सो जाते हैं, सुबह 3 बजे उठते हैं। अब हुआ ये कि अब हम पाकिस्तानी रात का खाना खाते हैं 10 बजे 11 बजे, तो मैंने एक रूटीन बना लिया था यार, एक तो मुझे सिगरेट छोड़नी है, और दूसरा कि खाना खा के वॉक पे निकल जाऊंगा क्योंकि वज़न काफ़ी बढ़ रहा है। तो मैंने क्या किया, रात को खाना खाने के बाद 10 साढ़े 10 बजे मैं वॉक पे निकल जाता था। तो वो अक्सर वो बंदा मुझे वहाँ उस झूले पे बैठा मिलता था, सिगरेट पी रहा होता था। अच्छा, अब उसने क्या किया, 1-2 बार उसने मुझसे खुद से ऑफ़र की, तो मैंने 1-2 बार ले ली, चलो कह रहा है तो ले लो। 6 दिन 7 दिन के बाद वो मुझे 1 बार 2 बार उस झूले पे नज़र आता था, क्योंकि मेरी और किसी से बातचीत नहीं, और नॉर्मल सी चीज़ है, कोई बैठा हुआ है सिगरेट पी रहा है तो ठीक है, जो मुझे शेयर भी कर रहा है। अच्छा, एक दिन ऐसा हुआ, सुबह में वहाँ पे एक बंदा था, उसका नाम था मोहम्मद अली। हम जो है ना, मोहम्मद अली को मैंने बताया कि यार ये जो है ना बराबर वाले घर में नफीसा बे जो है, नफीसा दत्ता, उसका जो मियाँ है या भाई है, पता नहीं कौन है, मियाँ ही है यार, वो बड़ा अच्छा बंदा है। तो उसने ऐसे करके मेरी तरफ देखा। मैंने क्या हुआ, कहने लगा कि किसका मियाँ? मैंने कहा नफीसा दत्ता का। तो कहने लगा किस तरह का दिखता है? मैंने कहा गंजा सा है, और ये वाली दाढ़ी है उसकी, और नॉर्मल सा सांवला सा है, सूखा पतला सा है, डंडी हाथ में होती है उसके एक, वो बराबर में पड़ी होती है, सिगरेट फूंकता है। बोला नफीसा दत्ता के मियाँ को मरे हुए 15 साल हो गए। नहीं कर, मैं उसकी ऐसे शक्ल देख रहा हूँ, ये अब ये हालत देख यार, वाकई ये तो आज रोंगटे बार बार तेरे खड़े हो जाते हैं। खैर तो है, आखिरी स्टोरीज है ना। अच्छा, पूरी जान लगा के बता रहा है वो। अच्छा, फिर तो मैंने कहा कि मोहम्मद अली मजाक कर रहा है। बोला आई एम स्वेयर इट्स नॉट अ जोक। मैंने कहा वो बंदा मुझे मिलता है, मुझे सिगरेट ऑफर करता है, तू कह रहा है मर चुका है। बोला 15 साल हो गए हैं। अच्छा वेट, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि मुझे ये बता कि जो तूने हुलिया बताया था वो नफीसा दत्ता के शौहर से मिलता है? वो अभी बताता हूँ ना, पूरी स्टोरी बताता हूँ, अभी सुनता जा। अच्छा। तो कहने लगा कि यार कोई और होगा। मैंने कहा मुझे नहीं पता, लेकिन एक बंदा उस झूले पे बैठता है, मैं अक्सर वॉक करता हूँ, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता, 2-3 बार उसने मुझे सिगरेट की ऑफ़र की है। तो कहने लगा अच्छा, क्योंकि वो छोटा सा आइलैंड है, एक दूसरे को बहुत करीबी जानते हैं। उसने बोला अच्छा ठीक है, फिर मैं तुमसे बात करता हूँ। वो गया, आधे 1 घंटे में उस बुड्ढे की तस्वीर ले आया। कमर में दर्द बढ़ रहा है। हाँ, फिर जब उसने मुझे तस्वीर दिखाई कि ये बंदा है, मैंने कहा हाँ। कहने कहा इसको तो मरे हुए 15 साल हो गए। ओह माय गॉड। और मरा कैसे था? उसकी डेड बॉडी भी इनको नहीं मिली। हुआ ये, क्योंकि ये सारे मछेरे ही हैं, ठीक है। तो कहने लगा ये 15 साल पहले गया था फिशिंग के लिए, शिकार के लिए, ठीक है, मछली के। और उस दिन
जो है ना हाई टाइड थी, तो इसको दत्ता ने रोका था कि हाई टाइड है, तो इसने बोला नहीं यार, समुद्री तूफान आ रहा था, तो हाँ, तो उसमें ना उसने बोला कि अभी प्रिडिक्शन भी है और तुम नहीं जाओ, लेकिन वो गया था और आज तक वापस नहीं आया वो। अच्छा, और बंदा वही तस्वीर वाला था? बंदा वही तस्वीर वाला था। वो तो सिगरेट देके उससे फूक रहा वो था। तो मैं तो उससे सिगरेट लेके पी रहा था। फिर आखिर क्या हुआ? अच्छा, उसके बाद उसने ये सारी बातें, क्योंकि उनकी ज़बान दिवेही में बात करते थे, उसने वो बात बताई सारी नफीसा दत्ता को। नफीसा दत्ता से फिर मैं उसके घर पे गया, तो जब मैंने उसको सारा वाक़या, तो उसको एक तरह का जैसे कहते हैं ना सुकून मिलना कि यार अगर इसने इस शख्स को यहाँ पे देखा है तो इसका मतलब ये है कि मेरा मियाँ यहाँ पर मौजूद है। मतलब उसको ये एहसास हो गया था। उसको तो एहसास हो गया था, मेरी कमबख्ती पड़ गई थी कि मेरी वॉक ख़त्म हो गई रात को 9:30 वाली, कि यार तो सिगरेट बाहर में गई वॉक, अब भाई कंसंट्रेट करने आराम बस फिर उसके बाद वो बंदा मुझे दोबारा नहीं टकराया। फिर मुझे वहाँ के लोगों ने बताया 2-3 और किस्से वहाँ के हिसाब से। वहाँ पर एक आइलैंड है जिसको हम गन आइलैंड कहते हैं। हाँ, मैंने गन आइलैंड या गन आइलैंड इस तरह का उसका कोई नाम था, मुझे सही से याद। उसका चक्कर क्या था वो फिर मुझे नफीसा दत्ता ने बताया। जब उनके साथ अच्छी होगी ना, फिर मैं उनके घर पे आना जाना, फिर वहाँ के लोग मुझे दावत देते थे, मैं खानों में जाता था, फिर तो बहुत एक घर का माहौल हो गया था। अब 400-500 लोग थे, वो सारा दिन मुझसे ही वास्ता पड़ता था, मेरा उनसे वास्ता पड़ता था। तो वहाँ पे एक गैन आइलैंड होता था। गैन आइलैंड का किस्सा ये था कि हमारे गेमनाफुशी आइलैंड से लेके गैन आइलैंड पे एक जो आइलैंड चीफ होता था, वहाँ वो और उसकी बीवी जो वहाँ इलाके के बड़े होते थे, और हमारे आइलैंड से जो गेमनाफुशी आइलैंड था वहाँ से एक बंदा होता था जिसको ये कोई भी आइलैंड पे लाइक नहीं करता। बहुत पुरानी बात ये बकौल उनके कि ये कोई 70-80 साल पहले की बात है, और तब तो बिल्कुल ख़त्म हुआ करता था वो, मतलब बिल्कुल जाहिलियत वाला दौर था उनका भी। तो वो काला जादू करता था उस वक्त में, और उसका दिल आ गया था जो दूसरा आइलैंड था गैन आइलैंड, उसके जो आइलैंड चीफ था जैसे सरदार था, उसकी बीवी पर। अच्छा, बीवी पर दिल आ गया। हाँ, तो वो क्या करता था, उसने उस पर जादू करना शुरू कर दिए थे। ठीक है, एक दिन उसने प्रोग्राम बनाया कि मैं उस सरदार को, जो आइलैंड का जो बड़ा है, उसको मार देता हूँ। जादू उसने सरदार पे करना शुरू किया? सरदार पे करना शुरू कि उसको अब मैं मार देता हूँ। अब वो तावीज़ लेके, बकौल उनके, वो तावीज़ लेके वहाँ से निकला। ठीक है, तो बीच में समंदर में, मतलब वहाँ पे ये होता था कि 15 मिनट 20 मिनट की बोटिंग है, इतना दूर आइलैंड होते हैं। ठीक है, कुछ तो बहुत करीब होते हैं, लेकिन कुछ बहुत इतने करीब होते हैं। तो गैन आइलैंड इतना करीब था, 20 मिनट का होगा। तो वो निकला तो हाई टाइड में वो तावीज़ कुदरती कोई उसके मुंह के अंदर चला गया, उसी के खुद के मुंह के अंदर चला गया, और वो वहाँ पे ख़त्म हो गया रातों रात। अजीब स्टोरी है यार, तावीज़ किसी और के लिए खड्डा, हाँ, खुद ही गिर गया। तो पूरी किस्सा सुनना, वो गैन आइलैंड का किस्सा क्या है, उस पर कोई आबाद नहीं हो सकता। हाँ यार, ये हो सकता है सीन के, मतलब मैं थोड़ा परेशान था इसके मुंह में कैसे गया। ऐसे होता है ना कि यार तूफान आ रहा हो और ये झूल रहा हो, किस्ते वाला मुंह में पकड़ लेता हो, तावीज़ गिर ना जाए, और हो सकता है वो खुद ही निकल गया हो, कुछ भी ऐसा सीन, कुछ भी हो सकता है। डॉक्टर का तो झूठा नहीं है यार, मेरे को आए एक बार फिर से ऐसा लगा किसी ने पीछे बैक में ना घुसा दिया हो कुछ। हाँ, फिर तो वो उधर ही ख़त्म हो गया। अच्छा, आइलैंड चीफ जो सरदार था वहाँ का, वो आइलैंड पे नहीं था इत्तेफाक से, और आइलैंड पे 2-4 जो जिस तरह फिशिंग के लिए लोग निकले हुए होते, कुछ बाहर निकले हुए थे। कहते हैं रातों रात उस आइलैंड पर, अब ये किस्सा आगे कैसे चला वो भी बताता हूँ। आइलैंड समंदर से कोई ऐसी मखलूक निकली जिसने पूरे आइलैंड के लोगों को खा लिया, रात में ही पूरा आइलैंड ख़त्म कर दिया। एक तरफ से बाकायदा वो इशारा करके बोला कि ऐसे कोई पानी से चीज़ निकली, सिर्फ खून के लोथड़े और इस तरह की चीज़ें मिली, और दूसरी तरफ से वो निकल गई। सुबह जब वो फिशिंग करके वापस लौटे तो आइलैंड पे इंसान नाम की, किसी ज़ात नाम की कोई चीज़ नहीं थी सिवाय खून के और इस तरह की चीज़। कब का किस्सा है? बहुत पुराना, 70-80 साल, अब तो शायद 100 साल से ऊपर हो गया हो, मुझे नहीं पता, लेकिन ये सर्च कर सकते हैं गूगल पर। हाँ, गैन आइलैंड का किस्सा ये हो सकता है, लेकिन गूगल पे सर्च करें फिर बोलेंगे कि काशिम ने ना इंटरनेट से चोरी करके ये किस्सा बताया, लेकिन ये किस्सा मैं वहाँ पे जो सुन के आया हूँ वो है।
तो खैर ऐसे किस्से तो हमारे पास भी हैं यहाँ पे, अगर पाकिस्तान में देखें तो जैसे वो सेवन शरीफ के पीछे है ऊंधो कोट, माना एक कोट है वो पूरा हाँ, उल्टा हो गया है। और चरबट राजा का, हाँ, इस तरह के बहुत सारे स्टोरीज हैं। तो मतलब कुछ भी हो सकता है, ये कुदरत की मतलब एक खुदा की हम क्या कर सकते हैं उसको, कहर है, कहर की सूरत में। अच्छा जब वो सुबह में उस आइलैंड पर गए, अपने आइलैंड पर, तो देखा कुछ भी नहीं है। रोते राबते धामते फिर ये वापस गिबन फिशी आइलैंड पर आए और आके उनको बताया कि जी वो हमारे आइलैंड पे तो कोई एक इंसान नाम की कोई चीज़ नहीं, सिर्फ ये पड़ा हुआ है। अच्छा, उन्होंने देखा कि जादूगर भी नहीं है। अच्छा, जिसने ताबीज़ बनाया, क्योंकि ये चीज़ अब मशहूर हो रही थी कि उस सरदार की बीवी की इसके साथ कोई चक्कर है। तो वो जब उस चक्करों में वहाँ पहुँचे तो वो जादूगर भी नहीं था और उसके घर पे भी कोई सिवाय खून के और उसके कोई चीज़ नहीं मिली उनको। हालांकि जादूगर मरा समंदर के अंदर था। ओके। अब वहाँ पे फिर क्या करना शुरू किया इन्होंने कि आइलैंड पे पुलिस तो तब होती नहीं थी, बकौल उनके कि हमारे पास कोई हम ऐसा मुजरिम पकड़ते थे चोरी करते हुए तो हम गेन आइलैंड पे छोड़ कर आते थे। ओके। और गेन आइलैंड पे जब वो छोड़ के आते थे तो इसका मतलब होता था सजाए मौत, सजाए काला पानी। अच्छा, फिर मौत। वो बंदे की दोबारा कोई खबर नहीं मिलती थी, वो बंदा उधर ही खत्म हो जाता था और दोबारा ये आइलैंड में घुसते भी नहीं थे, आइलैंड पे छोड़ा और निकल गए। और वैसे ये स्टोरी ऑस्ट्रेलिया की भी है, मतलब आई डोंट नो कि ये स्टोरी सही है या गलत है, लेकिन यूके में मैंने लोगों से ये स्टोरी सुनी है कि जो कोई मतलब बड़ा खूनी मुजरिम हुआ करता था, बड़ा खतरनाक मुजरिम हुआ करता था, तो उसको उठाकर ऑस्ट्रेलिया की ज़मीन पे फेंकते थे जाकर, मतलब वो एक जेल टाइप का था उनका, फिर वो सारे मुजरिम वहाँ पे रहते थे। अब ये मैंने स्टोरी सुनी है भाई, अब इसमें सदाकत है नहीं है, मैंने यूके में स्टोरी सुनी है, लेकिन लोगों ने बहुत इसको कंफर्म भी किया। चले फिर, तो ये इस तरह से ये तीन वाक़यात जो हैं वो ये वाले वहाँ पे मैंने फेस किए, इस तरह की ये चीज़ें थी। डॉक्टर काशिफ, आज मेरे ख्याल से स्टोरी बहुत बड़ी हो गई है, 3-4 बार हमारे कैमरास भी बंद हुई हैं, तो माइक अब तेरे जो कॉलर में लगा हुआ है यही एक माइक चल रहा है, यो करके इस तरह यो मैन करके बात करना पड़ेगा। तो आज के बाद नहीं, वो तो बाद में डिसाइड करेंगे ना, वो बाद में डिसाइड करेंगे। यार मैंने तो सोचा हुआ भाई, मेरे लिए आजकल सीन ये हो गया कि जो मेरे दोस्त है वो सारे बस यूं करके निकल रहे हैं। सलमान ईसानी भाई भी जो है वो कल बड़ा डिसहार्टेड होकर उसने वो गिव वाले में मसला कर दिया। यार देखो, वैसे तो साथ ही है ना, मैं आऊँगा, हम किसी और चीज़ पे व्लॉग कर लेंगे। हम ऐसे करेंगे, हम किसी को बुला के उनकी स्टोरी सुन लिया करेंगे, बीच में हम कहीं ना कहीं से अपना किस्सा ऐसा डाल दूंगा कि मेरा भी किस्सा निकल जाएगा। तू नहीं बताएगा, डायरेक्ट मैं नहीं चलाऊंगा इस चीज़ को। वेल, इसको हम डिसाइड करेंगे, मतलब हम क्या डिसाइड करेंगे, इसको अवाम डिसाइड करेगी। अगर आप लोग ये जिन स्टोरीज कैरी ऑन देखना चाहते हैं तो कमेंट करें और भाई को राज़ी करें। मेरा भाई है, जल्दी राज़ी हो जाता है, लेकिन क्या है कि नखरे तो करेंगे ना, ज़रा नखरे भाई के खत्म। बेटा ये नखरे नहीं है। यहाँ पे व्लॉग को ख़त्म करते हैं, बड़ी टाइट किस्म की भूख लगी है अभी हम जाएंगे बाहर खाना खाने के लिए। मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ, एक नई कहानी के साथ, जिन स्टोरीज एंड करने वाले हम नहीं हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि डॉक्टर काशिफ हमारे साथ रहें या जाएं। तो प्लीज़ दुआ में याद। सिया, बाय, अल्लाह हाफ़िज़। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है।